हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ब्लड फिजियोलॉजी का टॉपिक नंबर 3 जो है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। देखिए, जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है ये एक बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद मेजरमेंट देखेंगे कैसे करते हो हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का। ठीक, तो देखिए जो ये बॉडी फ्लूइड होता है, जो टोटल बॉडी फ्लूइड है वो कितना होता है 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं फर्दर। एक तो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, दूसरा होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ये कितना होता है 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वाटर का 20% नहीं होता, टोटल बॉडी वेट का ये 20% होता है। और ये जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ये होता है 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इतना क्लियर हो गया। और ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में 2 पॉइंट्स याद रखने की, इसमें ऑलमोस्ट नो कैल्शियम, ठीक, बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं होता लगभग, और 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं इसमें प्लाज्मा प्रोटीन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक, इसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है इसमें फर्दर इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड आता है और ब्लड प्लाज्मा आता है। इसको हम अच्छे से इस डायग्राम से सीखेंगे। देखिए ये हमारी कैपिलरी का एट्रियल एंड है, ये वीनस एंड है, और इसके अंदर क्या है सेल्स है। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद सेल्स के बाहर और कैपिलरी के अंदर जो ये फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक, इसके बाद जो प्लाज्मा से ये फ्लूइड लीक कर रहा है, जो कैपिलरी से ये फ्लूइड लीक कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इतना क्लियर हो गया। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये डायग्राम बनाइएगा। ठीक, अब आप पूछेंगे कि ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है। ये फ्लूइड होता है डिफरेंट टाइप की बॉडी कैविटीज में, जैसे प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड वो ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में आता है, पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड वो भी ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में आता है, और सीएसएफ जो होता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो बनता है वो भी किस में आता है, वो भी ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में आता है। तो ये है एक, ये आप ये चार्ट बनाइएगा जब आपसे पूछा जाए बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में। और अगर उसके मेजरमेंट के बारे में पूछा जाए तो देखिए उनका मेजरमेंट होता है इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड से। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, इंजेक्ट की जाती है एक डाई, उस डाई की इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता होती है, उसके बाद किसी फ्लूइड कंपार्टमेंट से पास कराने के बाद उस डाई को हम वापस ऑब्टेन करते हैं। हम जब देखते हैं तो वो डाइल्यूटेड होती है, तो फिर उसकी फाइनल कंसंट्रेशन हम नोट करते हैं। और ये जो डाइल्यूशन वाली फॉर्मूला होती है M1V1 इक्वल टू M2V2, इसको यूज करके हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं उस बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट का क्या वॉल्यूम। ओके, इसके बाद आप बताइए हमने डाइल्यूशन वाली फॉर्मूला क्यों यूज की, क्योंकि मोल जो हमने डाई के इंजेक्ट किए वो कांस्टेंट थे। तो बताइए मेजरमेंट में सबसे पहला मेथड क्या होता है, इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इसके बाद अगर आपको टोटल बॉडी वाटर को मेजर करना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो एक्टिव वाटर का और एंटीपायरीन का। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेजर करना हो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो एक्टिव सोडियम को, रेडियो एक्टिव क्लोरीन को और इनोलिन को। इतना क्लियर हो गया। टोटल बॉडी वाटर से आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या है इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम। ठीक, तो इस वाले टॉपिक में इतना ही है, ये कुछ ज़्यादा है नहीं। इसको एक बार देख लीजिएगा फिर आखिरी में एग्जाम के टाइम देखिएगा। थैंक यू।